उल्टा नाम जपू जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जप कर के वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गई। कैसे? वन में उपद्रव करते थे, नारद जी आ गए, नारायण 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 नारायण। वाल्मीकि जी बोले रुको, हो गया हो नारायण नारायण तो ठहरो। वाल्मीकि जी बोले भक्त जाने दो। कहाँ जाओगे? पहले ही अपना कमंडल तो देते जाओ। नारद जी बोले हम तो बाबा आदमी है ही क्या हमारे पास, ये बीना है कमंडल है। वाल्मीकि जी बोले भाड़ में यार 100-200 का तो बिका ही जाएगा, यही काम आएगा, ठहरो। अरे बेटा, नारद जी ने कहा एक बात बताओ, हाँ तुम इतना पाप करते हो, क्या भगवान तुम्हें माफ करेगा? बोले वो मरने के बाद देखा जाएगा। कुछ लोग इसलिए भी पाप करते हैं, तो मरना तो है ही है, अच्छे से मर जाओ। हमारे एक बहुत बेहतरीन कवि हैं काका हाथरसी जी, वो लिख रहे थे, हम कल बता रहे थे, काका हाथरसी की याद आ जाती है। महाराज जी वो अपनी कविता में लिखते थे, कहें काका कबीराय काम कुछ ऐसा कर जा, कहें काका कबीराय काम कुछ ऐसा कर जा, मरना ही तो है कर्जा लेकर मर जा। बोले मरना तो है ही है, कर्जा लेकर के मर जाओ। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, मरना तो है ही है, मरना एक दिन मरना ही, पाप करते रहो 4 दिन की जिंदगी। एक जन हमें मिले, अरे बोले महाराज आप कहते सीताराम 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 कहो, 4 दिन की जिंदगी है, खेलो खाओ पढ़ो बढ़ो मरो जाओ। हमने कहा तुम्हारी ठट भी बड़े है। अरे क्या भगवान ने खेलने खाने के लिए जीवन दिया? ऐसा समय मनुष्य का तन पा करके, सुंदर शरीर पा करके आप खेलने खाने में दिन व्यतीत करते हो। जो तुम कर रहे हो, पर तुम में और पशुओं में अंतर क्या है? तुम्हारे बच्चे होते, पशुओं के भी बच्चे होते। तुम भोजन करते, पशु भी भोजन करते। तुम सोते हो, पशु भी सोते हैं। तुम अपनी भाषा में बात करते, पशु भी अपनी भाषा में बात करते हैं। फिर आप में और पशुओं में अंतर क्या है? भाई बाप, केवल इतना अंतर है कि पशु भगवान का भजन नहीं कर सकते, विवेक नहीं लगा सकते, और हम लोग सत्संग सुन करके विवेक जगा करके भगवान की भक्ति और भगवान को पा सकते हैं। और जो ऐसा नहीं कर रहा वो पशु के ही समान है। नारद जी बोले भैया सीताराम गाया करो, कल्याण हो जाएगा। वाल्मीकि जी बोले महाराज हमारे जैसे पापी से ये अच्छा काम भला नहीं होता है। नारद जी बोले भैया एक बात बताओ, आप पाप करते हो किसको देते हो? चोरी करके, डकैती करके। महाराज घर है, बाल बच्चे हैं, उनको देते। पूछो इसका दुख मिलेगा तो क्या भोगने के लिए भागीदार होंगे? महाराज बहाने मत बनाओ, जब तक हम पूछने जाएंगे तब तक आप भाग नहीं जाओगे। ना ना ना, हम नहीं भागेंगे, हमें बांध दो। नारद जी को बांध दिया। वाल्मीकि जी घर आए, अपने घर वालों से पूछा एक बात बताओ, हम चोरी कर करके तुम्हारे पास रुपया लाते हैं, धर्मपत्नी से कहा चोरी कर करके लाते हैं, बाद में जब इसका हिसाब किताब होगा तो पाप का भाग भी मिलेगा, भोगना भी पड़ेगा, तो क्या तुम हमारा साथ दोगी? पत्नी ने कहा महाराज इस दुनिया में जो जैसा करता है सो पाता है, कोई किसी का भाग नहीं पाता है, अपने अपने भाव से पाता है, जो जैसा करता है वैसा पाता है। महाराज मैं तो धर्म पत्नी हूँ, आप चाहे चोरी करो चाहे डकैती करो, आप तो लाओगे, मेरा काम है घर को संभालना, मैं गृहिणी हूँ, मैं घर को संभालती हूँ, आप चाहे जो करके लाओ, हम वही वैसे ही हम अपने घर को चलावेंगे, लेकिन जो करेगा वो भोगेगा। वाल्मीकि जी की आंखें खुल गई, आंखें खुली, वापस आए, धर्म पत्नी से बोले देवी जी आपने ठीक कहा, और वापस आकर के नारद जी के चरणों में साष्टांग दंडवत करके लेट गए। क्या बात महाराज, आपने सही कहा था कि धन में तो सब साधन है, साथ है, लेकिन पाप के भाग में कोई साथ नहीं। अब तो आप हमारा कल्याण कर दो, अब तो आप हमारा बेड़ा पार कर दो, वरना महाराज हमारा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। आंखों में आंसू भर के रोने लगे। तब श्री नारद जी बोले भैया परेशान मत हो, राम 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 जपो, राम जी बड़े दयालु हैं,
और पाप के बाप का नाम है राम। बालू की भींट धुआं को मंदिर, बालू की भींट धुआं को मंदिर, ओछे की प्रीत कबे निभई है। और तुम राम के नाम को जाप करो, फिर पाप के बाप का धूर दई है। तुम राम के नाम को जाप करो, फिर पाप के बाप का धूर दई है। आप तो सीताराम सीताराम कहो, पाप के बाप को धूर दी है। वाल्मीकि जी बोले महाराज हमसे ये जो आप नाम ले रहे ये भी नहीं लिया जा रहा, इतने पापी हैं, ये आप नाम ले रहे हमें नींद आ रही। और कई लोगों को ऐसा होता है, भगवान की कथा में ऐसी गजब की नींद आती, हाँ भगवान की कथा सुनने बैठे ऐसी नींद आएगी जैसे 6 महीने से सोई ना हो गए। बोलो सीताराम। कई लोग तो कथा में आते ही नहीं, सोने ही आते। कथा में श्रोता भी कई प्रकार के आते। एक श्रोता होता है सरौता वाला, कथा में आएगा, घर से चलेगा, यहाँ आकर के बगल चूना लेगा, चूना थोड़ा बीड़ी दो, बीड़ी दो। एक ऐसा श्रोता। दूसरा श्रोता सरौता, कोई तमाकू खाने आ रहा। एक श्रोता और गजब का होता है, बोले क्या? बोले वो घर से कभी चप्पल पहन के नहीं आता, यहां से खाली हाथ नहीं जाता। ऐसे भी श्रोता होते, श्रोता है। एक सज्जन हमसे मिले, बोले महाराज तुम्हारी कथा में हमारी 3 बार की भागवत में 3 चप्पलें चोरी हो गई, जूता चोरी हो गया, हमारे जूते ही कोई ले गया। हमने उनसे हंसी में कह दिया, हमका भारत में जूतों की क्या कमी, भारत में जूतों की कमी, कांड करो जूते ही जूता मिलेंगे। तुम्हें मना करना पड़ेगा, बस अब करो भैया, अब बाल ही छिल गए, अब क्या प्राण लेके ही मानोगे क्या? तो जूतों के क्या? हमने ऐसा मजाक में, लेकिन उन्होंने कहा महाराज जी मजाक मत करो, सही सही बताओ हमारी कथा में ज्योति क्यों, जूता क्यों चोरी हो जाता, चोरी क्यों हो जाती जूता, जूता। हमने कहा एक बात बोले, हाँ बोलो। बोले बोलो। हमने कहा भैया जिससे ज्यादा प्रेम होता है भगवान उसी को हरण कर लेते हैं कि वहां मन मत लगाओ। तो हर बार नए तो नहीं पहन के आते थे? बोले हाँ, लेकिन आदमी भी पठानकोट का था। हाँ, वो भी आदमी पठानकोट का था, बहुत खतरनाक आदमी। हमने कहा भैया कथा में जिससे ज्यादा प्रेम होता है, जहां मन बार बार जाता है भगवान उसका हरण कर लेते हैं ताकि इसका मन अटके ना साधनों में, साधना में लग जाए। अरे बोले महाराज हम पठानकोट के हैं, ये ऐसी कोई बात नहीं। हमने कहा क्यों? बोले हमारा लोगाई पे भी तो मन रहता, वो आज तक चोरी नहीं भैया। बोले घरवाली पे तो खूब मन रहता, आज तक चोरी नहीं हुई। हमने कहा भगवान वायरस से डरते हैं, भगवान जानते हैं ये वायरस है, ये यहाँ आएगा तो यहाँ खतरा करेगा। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो सीताराम, और जोर से बोलो। तो कुछ लोग कथा में ऐसे भी सोता होते हैं, पहन के नहीं आते, लेकिन यहाँ से खाली हाथ नहीं जाते। खैर भगवान उनका भी भला करे।